हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि हलाल सर्टिफिकेट ऑन वेज। तो गोभी के पत्तों में हलाल क्या चाहिए? मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया। Prime Minister Modi and the party, they are promoting Yogi Adityanath as the next leader. पाए तो इंडिया के पॉलिटिशियंस कैसे राइट डायरेक्शन पे आगे वहां पे कैसे इतना चेक एंड बैलेंस? उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब को वहां का जो नेशनलिस्ट है वो बुरा लगता है, लेकिन अपना नेशनलिस्ट पाकिस्तानियों की आंखों का तारा है। वहां पर इसलिए हलाल सर्टिफाइड को बैन किया गया। आज पाकिस्तान भर में मायूसी है और सरहद के उस पार खुशी मनाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जस्ट आप इसको लेके लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन। लेट्स कि किस तरह से भारत जो है वो आलमी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तो हगे हुए हाथ को धोने के लिए भी इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर हम हलाल सोप नहीं इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों में बिलीव किया जाता है कि जो गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा कर दे, अगर जना करोगे तो उसको संसार करके मार दो, चोर के हाथ काट। मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है, इंडिया भी शामिल होने जा रहा है। दाड़ियां रख के निकल आते हैं बाहर, बदमाशी करने, लोगों को डराते हैं। क्राइम इनके एरियाज में सबसे ज्यादा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगा रखी है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। पाकिस्तानियों में योगी आदित्यनाथ का खौफ वैसे भी बहुत ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके पहनावे से पाकिस्तानियों में खौफ की लहर दौड़ जाती है और हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन के बाद पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि उनको लगता है कि भारत में माइनॉरिटी के खिलाफ उठाया जा रहा कदम है, जबकि हलाल सर्टिफिकेशन सरकार द्वारा मान्य ना होने के कारण ही इसको रद्द किया गया है। और जब निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, लेकिन वो सरकार द्वारा मान्य संस्था के बाद। ऐसे नहीं कि आप कोई भी संस्था बना लें और फिर हलाल सर्टिफिकेट जारी करते फिरें, हर चीज़ को हलाल और हराम बनाते फिरें। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है कि कितनी बड़ी आबादी वहां पर मुस्लिम्स की है। ठीक है जी, तो हलाल प्रोडक्ट्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा चलती हैं और बेशुमार ऐसी चीजें हैं प्रोडक्ट्स जहां पर हलाल जिसके ऊपर लिखा होता है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स, अशिया के जिनके ऊपर हलाल लिखा हो, कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी रखते हैं कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, वहां पे हर चीज हलाल नहीं लिखा होता, हर चीज पे ऐसा नहीं है। हाँ, जो एक्सपोर्ट की हुई हैं, यानी कि जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान के अंदर चीजें जो बाहर से आती हैं, उसके ऊपर क्योंकि लोगों को खतरा होता है कि अच्छा कहीं इसके अंदर सूअर की चर्बी या ऐसी कोई चीज तो नहीं इस्तेमाल की, यानी कोई ऐसी चीज तो नहीं इस्तेमाल की गई कि जो वो ना खाते हो या उनके लिए उनके मजहब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक हलाल ना हो, हराम हो। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो उसको हलाल लिख देते हैं कि नहीं, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं शामिल, कोई मसला नहीं है, आप ये खा सकते हैं। कि हलाल सर्टिफिकेट ऑन वेज। तो गोभी के पत्तों में हलाल क्या चाहिए था ये मुझे समझ नहीं आया, और छिम्मे मटर में हलाल क्या चाहिए और गाजर में हलाल क्या चाहिए ये भी मुझे समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले हमने 15-20 दिन पहले देखा था कि एक ट्रेन पर वो सर्व कर रहा था चाय, जो वहां के ट्रेन पर जो लोग सर्व करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हलाल चाय है। तो उस आदमी ने पूछा चाय में क्या हलाल तुम ढूंढ रहे हो? ऑयल। तो मुझे लगा कि भाई ये तेल तो खाने पकाने के साथ साथ शरीर के उन अंगों में भी लगाया जाता है जिसे हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं, तो क्या वहां पर भी हलाल ऑयल चाहिए? अब आई बात सोप की, तो मुझे लगा कि भाई सोप तो हम हगने के बाद हाथ भी धोते हैं, तो हगे हुए हाथ को धोने के लिए भी इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर हम हलाल सोप नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर आया टूथपेस्ट, फिर आया हनी, तो मधुमक्खी का हगा शहद भी हलाल चाहिए। फिर आया हार्पिक। तब मैंने सोचा कि हम जिस पॉट में हगते हैं उसको साफ करने के लिए, उस पॉटी को साफ करने के लिए भी एक हलाल प्रोडक्ट का हार्पिक चाहिए गू साफ करने के लिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो मुझे जानना था कि अजमल खसब जब आया था तो कौन सा हलाल बंदूक और बम लेकर आया था और हलाल 72 वर्जिन हुरों का मजा लेकर जाने वाला था। तो क्या ये
जितने भी मुस्लिम इस्लामिक प्रीचर है ये उन्होंने बताया नहीं कोर्ट को जब अजमल खसब का केस चल रहा था कि वहां पर इसलिए हलाल सर्टिफाइड को बैन किया गया है क्योंकि जो मसलन जैसे चीनी है तो उसके ऊपर भी जो है वो हलाल लिखा जाता था, कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, तो उसके ऊपर भी हलाल लिखा जा रहा है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो रिलीजन है उसको आप फूड में ना लाएं। असल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हलाल और हराम का वो ये है कि जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ठीक है जी, उसको आप हलाल करके खाएं। अब हलाल का क्या है कि आपने मुर्दा गोश्त नहीं खाना, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना, मरे हुए परिंदे का गोश्त नहीं खाना, आपने उसको हलाल करके खाना है क्योंकि आप में जो है वो इजाजत है कि जी आप ठीक है आप खा सकते हैं, बल्कि इजाजत क्या है, आप तो ऐसे धड़ल्ले से जानवर खाते हैं कि अल्लाह माफी। कुर्बानी की जो ईद होती है उसमें जिस तरीके से वो जानवर बेचारा दौड़ा होता है आगे और उसके पीछे आप भाग रहे होते हैं, उसके पीछे दौड़ के आप उसको पकड़ते हैं, जिस तरीके से उसको लिटाते हैं और मारते हैं, और जो ऊंट की है ना जितना खतरनाक और जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही जालमाना तरीके से ऊंट को ज़िबा किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब देख भी नहीं सकते इस तरीके से ऊंट को ज़िबा किया जाता है। वो खड़ा होता है और खड़े खड़े उसको जो है, क्योंकि कुर्बानी पे होते हैं ना, बड़ी वो होती है पाकिस्तान के अंदर कि जी ऊंट ज़िबा करें, बड़ी जबरदस्त वो तरीके से होता है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना बड़ा जानवर लेकर आता है। मसलन ये कि ऊंट जो ज़िबा करता है वो तो बड़ा ही कोई रिच आदमी होता है, बड़े अमीर अमीर लोग ऊंट लाते हैं, हम तो ऊंट ज़िबा करेंगे हैं, और वो फ्रिजों में भर के तो फिर वो खाते हैं कोई 1 साल। बड़ी बड़ी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स चल रही हैं कि ये गोश्त जानवरों को खाना बंद करें आप। इसमें एक तो क्लाइमेट के हवाले से भी कहा जा रहा है, और दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी जो लॉबी है वो ये कहती है कि ये जुल्म है, आप जानदार को मार के नहीं खा सकते। तो कहा यह गया है वहां पर कि इस बिना पर जो जिनके ऊपर हलाल नहीं लिखा होता वो प्रोडक्ट्स जो है उनके साथ ज्यादती होती है, यानी वो रोका जा रहा होता है कि वो वाली प्रोडक्ट्स ना खाओ या ना लो, तो जबकि वो भी हलाली होती है। कि भारत के अंदर देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस है हिंदू मॉन्क है, और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो एक खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नजर आएंगे। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ कर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है, वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ उन्हें कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है, या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई।